इस्राइली फौज ने फलस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाले बहरी जहाज पर कब्जा कर लिया। इमदादी जहाज इटली से बच्चों के लिए खुराक दवाएं लेकर रवाना हुआ था। इस्राइली फौज ने निहत्ते बैनुल-अक़वामी समाजी कारकुनों पर असलहा तान लिया। जहाज पर 21 रुकनी अमला, डॉक्टर्स, इमदादी रजाकार और अरकान पार्लियामेंट सवार हैं। जहाज इस्राइली नाकाबंदी तोड़कर इमदाद गजा ले जाना चाहता था। इमदाद ले जाने वाले जहाज पर इस्राइली फौज के कब्जे का ये दूसरा वाक़या है। 40 रोज़ कबल भी इमदादी जहाज को इस्राइली फौज ने कब्जे में लिया था। आलमी बरादरी के शदीद दबाव के बाद मिस्र के रास्ते गजा में इमदादी ट्रक दाखिल। मिस्र से मुतादिद इमदादी ट्रक रफा क्रॉसिंग के जरिए गजा में दाखिल हुए। इमदादी ट्रकों में गजा और इंफ्रास्ट्रक्चर का सामान मौजूद। अमरीका गजा में जल्द जंगबंदी मुआहदे के लिए पुरुमीद है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, ख़ुसूसी एलची विटकॉफ गजा जंगबंदी मुआहदे के करीब हैं। पुरुमीद हैं किसी भी दिन हमारे पास जंगबंदी मुआहदा होगा। मुआहदे के तहत लाशों और मृत यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। 7 रोज़ा जंगबंदी मुआहदे का इख्तिताम पर बाकी यरगमाली भी रिहा होंगे। गजा में जो कुछ हो रहा है उसका एक आसान हल मौजूद है। हमास तमाम यरगमाली रिहा करे, हथियार डाल दे तो जंग खत्म हो जाएगी। इसराइल की फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। गजा में भूख ने मज़ीद 5 मासूम बच्चों की ज़िंदगी निगल ली। इसराइली नाकाबंदी के दौरान ग़ज़ाए किल्लत से शहीद अफराद की तादाद 127 हो गई। जंग में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 59,737 तक जा पहुँची। 1,44,477 अफराद ज़ख्मी हो चुके। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया का इसराइल से इमदाद की रसाई में रुकावटें दूर करने का मुतालबा। इसराइली फ़ौज का गजा के 3 इलाकों में फ़ौजी कार्रवाइयों में वक्फे का ऐलान। अल-मवासी, देर अल-बला और गजा शहर में रोज़ाना सुबह 10 से शाम 8 बजे तक फ़ौजी कार्रवाइयों में वक्फा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ज़ायरीन की नई पॉलिसी के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की ज़ायरीन के लिए ख़ुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत। मुलाकात में बलूचिस्तान की अमन की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की गवादर से FCT मनसूबे पर भी काम शुरू करने की हिदायत। ज़ायरीन को रवा साल ज़मीनी रास्ते से इराक़ और ईरान जाने की इजाज़त नहीं होगी। ज़ायरीन फ़ज़ाई रास्ते से इराक़ और ईरान का सफ़र कर सकेंगे। फ़ैसला वज़ारत ख़ारजा, हुकूमत बलूचिस्तान और सिक्योरिटी इदारों से मुशावरत के बाद किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम, ये मुश्किल फ़ैसला अवामी तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती के पेश नज़र किया गया। ज़ायरीन की सहूलत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा परवाज़ें दस्तयाब होंगी। हुकूमत ज़ायरीन के सफ़र को महफूज और आसान बनाने के लिए पुरअज़्म है। PIA का 8 अगस्त से अरबईन के लिए ख़ुसूसी फ़्लाइट ऑपरेशन चलाने का ऐलान। पाकिस्तान से नजफ़ तक 4 परवाज़ें 8 था 11 अगस्त कराची से रवाना होंगी। नजफ़ से वापसी के लिए 18 था 21 अगस्त को परवाज़ें शेड्यूल। तर्जुमान PIA के मुताबिक टिकट्स की फ़रोख्त शुरू कर दी गई। ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद परवाज़ें भी शेड्यूल की जाएंगी। ज़ायरीन की PIA से किराया कम करने और इजाफ़ी परवाज़ें चलाने की दरख्वास्त। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। राफेल समेत भारत के तैयारे गिरा कर उसका गरूर खाक में मिला दिया। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने सिंतास मुआहिदा मुअत्तल किया तो हमने इसकी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े पर आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की। अमरीका से मजबूत ताल्लुकात चाहते हैं। इन ताल्लुकात को चीन से दोस्ती के तनाजुर में ना देखा जाए। आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी है, इसकी रिहाई के लिए सबसे ज़्यादा कोशिशें हमने की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब। कहा, तहरीक अदम एतमाद मुश्किल फ़ैसला था जो पाकिस्तान की खातिर किया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत मज़ीद 6 माह चलती तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया, दिवालिया होने के ख़तरे को दफन कर दिया। ज़र मुबादला ज़खायर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मालियाती इदारे पाकिस्तानी मैशत की बेहतरी के मुतरफ़ हैं। हमारा हदफ पाकिस्तान को G20 में शामिल करना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास सुथरा पंजाब के बारे में तफसीली ब्रीफिंग। आलमी बैंक, यूरोप समेत दीगर ममालिक के तरक्याती इदारों का सुथरा पंजाब में सरमायाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी।
व्हीकल ट्रक काउंटिंग सिस्टम, व्हीकल ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताया गया। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट के तहत पहली मरतबा इनवॉइस और सैनिटेशन फीस की ई बिलिंग पर तबादला ख्याल। पंजाब भर में मजीद 136 वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स बनाने पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने कहा, हर गली मोहल्ले में सफाई और अमला मुस्तकिल तौर पर नजर आना चाहिए। सेफ सिटी कैमरों को पंजाब भर में सफाई की सूरत हाल जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाए। DGISPR का GC यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा। तलबा का कौमी जज्बे से लबरेज, मिली नगमे का शानदार मुजाहरा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की आमद पर यूनिवर्सिटी की फिजा पाक फौज के हक में नारों में गूंज उठी। ऑपरेशन बुनियाद मरसूद की कामयाबी पर नौजवानों का इजहार यकजहती। GC यूनिवर्सिटी के हॉल में मिली नगमे की गूंज। तलबा ने पाक फौज को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला का हेडक्वार्टर्स नॉर्थ फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान का दौरा। मोहसिन नकवी की यादगार शहादा पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खाने की। शहादा के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ। IGFC बलोचिस्तान नॉर्थ मेजर जनरल आबिद मजहर ने फोर्स की तरबियत और पेशा वाराना सलाहियतों के बारे में ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए फ्रंटियर कोर नॉर्थ की खिदमत को सराहा। कहा, फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान नॉर्थ माया नाज फोर्स है। FC बलोचिस्तान नॉर्थ की क़याम अमन के लिए कुर्बानियाँ अनमिट हैं। फिलहाल हिंदुस्तान के मज़मूम मज़ाइम नाकाम बनाने में इस फोर्स ने शुजात की तारीख रकम की। वज़ीर दाखिला की बलोचिस्तान में शहीद मेजर अब्दुल्नवाज गिलानी के घर मुजफ्फराबाद आमद। मोहसिन नकवी की शहीद के अहले खाना से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार। मेजर अब्दुल्नवाज को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला ने शहीद मेजर अब्दुल्नवाज गिलानी के वालिदैन के अज़्म और हौसले को सराहा। पंजाब में कल से 31 जुलाई के दौरान बारिशों की पेशगोई। मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा, दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी का खदशा। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। PDMA का अलर्ट जारी। हाफिजाबाद सुखेकी में 10 रोज बाद भी मुतअद्दिद देहात से बारिशी पानी की निकासी न हो सकी। ज़मीनी राब्ता बहाल न होने से मकीनों को मुश्किलात। कश्मोर में गुड्डू बैराज के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद, दरमियाने दर्जे का सैलाब डिक्लेयर। तोनसा बैराज के मकाम पर पानी की सतह में उतार चढ़ाव जारी। लिया में दरियाए सिंध के पानी से 70 मौजाजात ज़ेर-ए-आब। इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू और रिलीफ की कार्रवाइयाँ जारी। रावल डैम में पानी की सतह 1750 फुट रिकॉर्ड। डैम में पानी की सतह बुलंद होने से स्पिलवेज खोल दिए गए। NDMA के मुताबिक मानसून के दौरान हादिसात में जाम बहक अफराद की तादाद 272 हो गई। चकवाल मोटरवे M2 पर ढोकचा के करीब बस खाई में जा गिरी। हादसे में 9 अफराद जमहक, 17 जख्मी। मुसाफिर बस इस्लामाबाद से लाहौर जा रही थी। लाशें और जख्मी ट्रॉमा सेंटर कलरकहार और DHU हॉस्पिटल मुंतकिल। कराची के इलाके बल्दिया रेस कोर्ट में ट्रॉलर की टक्कर से 2 अफराद जमहक, लाशें सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। पीपल्स पार्टी कराची को अपनाने के लिए तैयार नहीं। मेयर कराची कहते हैं कि टाउन उनकी जिम्मेदारी नहीं। क्या चंद गलियां और पार्क सी आपकी जिम्मेदारी है? MQM फारूक सत्तार का तंज। कहा, डंपर्स और कंटेनर्स लोगों को कुचल रहे हैं लेकिन आपको कोई परवाह नहीं। लियारी में इमारतें गिर रही हैं। वज़ीर बल्दियात ने मखदूश इमारतों पर एक मीटिंग नहीं की। सड़कों पर शहरियों से नंबर प्लेट के नाम पर भत्ते वसूल कर रहे हैं। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर का 77वां यौम शहादत गोजर खान में शहीद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद के मज़ार पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। कैप्टन सरवर शहीद ने 27 जुलाई 1948 को शहादत पाई। उन्होंने पहली कश्मीर जंग के दौरान आज़ाद कश्मीर में जाने शहादत पाई।
उनकी अजीम कुर्बानी, बहादुरी और हुब्बुल वतनी की लाजवाल अलामत है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की बेमिसाल बहादुरी को सलाम पेश करती है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को खराज अक़ीदत पेश। अपने पैगाम में कहा, कौम को कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की जुर्रत, इस्तेकामत और अजीम कुर्बानी पर फ़ख्र है। गयूर कौम अपने शोहदा की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं कर सकती। थाईलैंड ने कंबोडिया से जंगबंदी पर आमादगी जाहिर कर दी। कंबोडिया संजीदगी का मुजाहरा करे तो जंगबंदी पर तैयार हैं, जितनी जल्दी मुमकिन हो मुज़ाकरात चाहते हैं। कायम मकाम थाई वज़ीर आज़म का बयान, कंबोडिया और थाईलैंड जंग खत्म करें, दोनों ममालिक जंग जारी रखेंगे तो कोई मुआहिदा नहीं होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दोनों ममालिक को वार्निंग, कहा कंबोडिया और थाईलैंड के रहनुमाओं से फ़ोन पर अच्छी बात हुई, दोनों सीज़ फायर और अमन चाहते हैं। ये सूरत हाल पाक भारत तनाज़ा याद दिलाती है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान झड़पों को भी कामयाबी से रोका था। अमरीकी रियासत मिशिगन के शॉपिंग मॉल में चाकू के वार से 11 अफराद जख्मी, हमलावर गिरफ्तार, जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की तहकीकात का आगाज़।